नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम टू शालूशाला। आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल इंट्रोडक्शन के साथ। इसका जो फॉर्मूला है वो है CnH2nOn। ये हमारे मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स है अर्थ पर, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लांट्स और एनिमल्स में, एंड ये स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक रोल्स प्ले करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हुए होते हैं। ये हमारे एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में वर्क करते हैं और इनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं, या हम इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के नाम से जानते हैं। नाउ वी सी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट्स 3 में क्लासीफाई होते हैं: एल्डोज, कीटोज एंड हाइड्रोक्सी अल्कोहल। बेस्ड ऑन रिएक्शन ये रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्लासीफाई होते हैं। एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, where simple is further classified as monosaccharide and disaccharides and complex is classified as oligosaccharides and polysaccharides. Based on functional group, एल्डोज जो रहते हैं उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको CHO से डिनोट करते हैं, और ये हमारे कार्बन चेन के लास्ट में प्रेजेंट होता है। एल्डोज जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि ग्लूकोनिक एसिड, एंड जब ये रिड्यूस होते हैं तो ये शुगर अल्कोहल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि सॉर्बिटॉल। देन कीटोज जो रहते हैं वो हमारे कीटोन ग्रुप्स होते हैं। इनको हम C+O से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे कार्बन चेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ये जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि फ्रक्टोनिक एसिड, एंड जब ये रिड्यूस होते हैं तो शुगर अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि मैनिटॉल। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सी अल्कोहल। हाइड्रोक्सी अल्कोहल जो रहते हैं उसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको OH से डिनोट करते हैं, और ये हमारे सिंथेसाइज्ड होते हैं शुगर रिडक्शन से, जिसमें सॉर्बिटोल आता है जो कि ग्लूकोज से बनता है, और ये हमारे फर्मेंटेशन में रोल प्ले करते हैं। बेस्ड ऑन रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्लासीफाई होते हैं। जो हमारी रिड्यूसिंग शुगर होती है वो अदर कंपाउंड्स को रिड्यूस करती है। इसमें हमारे फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ में, जो कि कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देन इसके एग्जांपल से हमारे जितने भी सारे मोनोसेक्राइड्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज और कुछ डाइसेक्राइड्स। देन हमारे आते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो रहती है वो अदर कंपाउंड्स को रिड्यूस नहीं करती है। इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, और ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं हमारे बेनेडिक और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में। कार्बोहाइड्रेट हमारे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में डिवाइडेड है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं उनका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारे मोनोसेक्राइड्स जो रहते हैं वो सिंगल शुगर यूनिट से बने हुए होते हैं, और ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के। ये हमारे 3 to 7 कार्बन यूनिट से फॉर्म्ड होते हैं, और इसमें हमारे लीनियर और साइक्लिक दोनों तरह के फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। जो साइक्लिक फॉर्म होते हैं वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जैसे कि फ्यूरेनोज रिंग और पायरेनोज रिंग। फ्यूरेनोज रिंग जो रहती है वो 5 मेंबर्ड रिंग होती है, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर शोन है, एंड पायरेनोज रिंग जो रहती है वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है। डाइसैक्राइड्स, जिसमें कि हमारे 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट होती है, जो कि लिंक्ड होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। जो हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो हमारा वाटर के एलिमिनेशन से फॉर्म होता है, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब ऐड होते हैं तो वो सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारा एक डाइसैक्राइड है। फर्दर वी मूव टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कि हमारे ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स आते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ओलिगोसैक्राइड्स जो होते हैं उसमें हमारे 3 to 10 मोनोसैक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे चेन फॉर्म में होते हैं, जैसे कि रेफिनोज। और पॉलीसैक्राइड्स जो रहते हैं उसमें हमारे 100 या उससे ज़्यादा मोनोसैक्राइड यूनिट प्रेजेंट होते हैं, जो कि लीनियर या ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसका एग्जाम्पल है स्टार्च। इस वीडियो में बस इतना ही।
नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मोनोसेक्राइड की डिटेल्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।